Hello, my dear students. Bete, we were doing a chapter earthquakes and volcanoes, and we have discussed about the earthquake, causes, effect, and measurement and distribution of earthquake. Na? So today in this lecture, beta, we will start our next topic of this chapter, that is volcanoes. हम जो शुरू करेंगे वो आपका हो जाएगा बेटा ज्वालामुखी, ठीक है ना। ज्वालामुख से मतलब जिसके मुख से बाहर ज्वाला निकल रही है वही आपका क्या है, वोल्केनोज या ज्वालामुखी है, ठीक है ना। कैसे देखिए, आपके वोल्केनोज है ये बेटा सडन एंड अब्रप्ट एक्सप्लोजन इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। पृथ्वी की जो भूपर्वती है उस भूपर्वती से अचानक, सडन मतलब अचानक, ठीक है ना, आकस्मिक जो है, ठीक है ना, विस्फोट होता है, ठीक है ना। और उस विस्फोट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है वो बाहर आता है, जैसे आपका मैग्मा, ठीक है ना, गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड सॉलिड मटेरियल्स इज इजेक्टेड फ्रॉम द वोल्केनोज इरप्शन, ठीक है ना। ये सब मटेरियल है वो से बाहर आता है। मैग्मा जब वो हॉट या पिघला हुआ जो मैग्मा है धरातल के नीचे है, ठीक है ना, अंदर है, तब हम उसे मैग्मा कहते हैं। जब वो बाहर आ जाता है बेटा तो हम उसे ही कहते हैं लावा। सरफेस पर वही हॉट मैग्मा बाहर आ गया है तो हम उसे लावा कहते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, इन गैसेस में आपके वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो भी होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स वो भी जैसे आपका ऐश है, राख है या डस्ट पार्टिकल्स है, छोटे छोटे आपके कंकर, मटर के दाने से लेकर बड़े बड़े ब्लॉक भी हो सकते हैं। ये सभी मटेरियल जो है ये सारा ही आपका बाहर आता है, ठीक। देखिए, और जो टेम्परेचर है बेटा आपका लावा का, क्योंकि हम तो बाहर आ गए हैं ना, जो मैग्मा इन द फॉर्म ऑफ लावा उसकी बात कर रहे हैं, तो बेटा लावा जो है उसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना ज़्यादा, ठीक है ना, सोच कर लगता है जल गए, इसीलिए नाम है ज्वालामुखी, ठीक। अब देखिए जो मैग्मा जो है बेटा इसकी स्पीड वो अलग अलग होती है, 15 किलोमीटर पर आवर, पर कई बार 80 किलोमीटर पर आवर भी होती है। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर आपका लावा जो है, ठीक है ना। एक तो वो कितना लिक्विड है, मीन्स बेटा वो कितना तरल है। सेकंड आपका स्लोप पर, ढाल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका ढाल जो है वो आपका बेटा स्टीप है या फिर वो आपका जेंटल है। तो जितना खड़ा ढाल होगा उतनी उसकी स्पीड तेज हो जाएगी कि आप किसी भी बाकी एक तरफ आपका जेंटल और एक तरफ आपका ये स्टीप स्लोप अगर होता है तो सेम टाइप ऑफ मटेरियल, एक जैसा ही पदार्थ है, अगर यहाँ से आता है तो इस तरफ जाएगा तो तेज स्पीड हाई रहेगी, मतलब तीव्रता से जाएगा। और यहाँ पर आपकी जहाँ जेंटल आपका जो स्लोप है यहाँ वो धीमी गति से जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन स्लोप के साथ साथ में एक ये भी है कि उसके अंदर सिलिका की मात्रा कितनी है। अगर वो लिक्विड ज़्यादा है, तरल ज़्यादा है, तो तरल पदार्थ है वो जल्दी आगे खिसकता है, और जो गाढ़ा पदार्थ होता है बेटा, गाढ़ा या कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं तो गाढ़ा पदार्थ है वो धीमी गति से आगे खिसकता है। फैक्ट है ना। एक तरफ आप दलदल लो, ठीक है ना, गाढ़ा लो, कीचड़ लो, और एक तरफ आप पानी लो, और दोनों को एक ही समान ऊंचाई से गिराते हो तो आप कौन देखोगे कौन सा जल्दी जाएगा। आपका जो गाढ़ा या कीचड़ है वो धीमी गति से आगे, ठीक है ना, स्नेल टाइप, मतलब घेंगे की तरह धीरे धीरे खिसकेगा। और आपका जो लिक्विड ज़्यादा है, पानी जो है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, सिंपल, वो आपका तेज गति से नीचे चला जाएगा। तो यहाँ बेटा ये इन दोनों पर डिपेंड करता है, लिक्विड मतलब तरल कितना है, और दूसरा आपका स्लोप जो है बेटा, ठीक है ना, ढाल है वो किस प्रकार का है, किसका ढाल, जो आपका वो माउंटेन बन गया है उस मटेरियल का, ठीक है। अब देखिए हमें एक चीज और देखनी है कि आपकी क्रस्ट जो है उस क्रस्ट से जो भी इजेक्टेड मटेरियल जो बाहर आ रहा है वो बहुत प्रेशर के साथ बाहर आता है। जहां से आपका ये मैग्मा जो है, हॉट मैग्मा, ठीक है ना, ये बाहर आ रहा है, इसे कहा जाता है बेटा वेंट, इसे कहा जाता है आपकी वेंट, ठीक है ना, या फिर इसे नेक भी कहते हैं। किसको बोल रहे हैं हम, इसको। हिंदी में होती है बेटा ये निकास नलिका। निकास नलिका मतलब ऐसी नलिका जिसमें से निकास हो रहा है। निकास किस चीज का, आपके इजेक्टेड मटेरियल, तो ये आपकी होगी वेंट या फिर आपकी नेक, ठीक है। अब ये जो मटेरियल है जिसमें से बाहर आता है प्रेशर के साथ, ये यही नहीं गिरता बेटा, एकदम से ऊंचा उठता है उसके बाद ही इस तरफ गिरना शुरू होता है। तो ये जो आपकी शेप बन जाती है, कौन शेप, फीचर, ठीक है ना। कौन मतलब हिंदी में शंकु आकार, कि ये एक शंकु की तरह कौन शेप बन गई है, इसीलिए इसे कहा जाता है कौन शेप्ड वोल्केनो, ठीक है ना। शंकु जैसा आपका ये बन गया है। अब देखिए ये मटेरियल है जिससे बाहर आ रहा है इस निकास नलिका से, और ये जो आपका शोषर या फनल शेप जो होता है, मतलब आपकी ये कीप की तरह जो शेप दिखाई देती है बेटा, इसे बोलते हैं
ठीक है ना। क्रेटर मतलब जो फनल, कढ़ाई की तरह ऐसे फनल शेप, यू आके फिर इस शेप के अंदर, क्योंकि दोनों तरफ से मटेरियल है वो बाहर गिर रहा है, इस तरफ भी बेटा और इस तरफ भी बेटा। जो आपकी गैसेज हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर चली जाती हैं और ऊपर तक आपके डस्ट पार्टिकल्स भी जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी जाते हैं, पानी की बूंदें हैं वो भी जाती हैं, और फिर गैसेज, और वो जब इवापोरेशन होता है तो आपकी प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश भी होती है, ठीक है ना। ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर वही आपकी बारिश का कारण ही बनती है, और लावा धीमी धीमी गति से आकर यहाँ सोलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। तो ये होगी बेटा वेंट और या फिर आपकी नेक, ठीक है। और आपका ये हो गया क्रेटर, या जिसे हम हिंदी में वीवर कहते हैं, ठीक है। क्रेटर मतलब ये पार्ट जो फनल शेप जो बन गई, कीप आकार जो बन गया है, इसी को हम क्रेटर कह रहे हैं, इसको हम वेंट कह रहे हैं। अंदर आपका हॉट मैग्मा है, बाहर जो आ गया वो आपका लावा है। इसके साथ साथ इसके पास कहीं पर, ठीक है ना, और किसी साइड से आपकी जो वेंट है, वेंट से ही, ठीक है ना, प्रेशराइज होकर या प्रेशर या दबाव के कारण कई बार साइड में से भी कोई निकास नलिका है, पतली बारीक निकलती है, जिसमें से भी आपका लावा बाहर या ऐसा ही मटेरियल बाहर आता है, जहां उसे जगह मिल जाती है कि आपकी जो मेन पाइप है, पानी देते हैं हम पौधों में, तो मेन पाइप में अगर कहीं से कोई पाइप, उस पाइप का कोई हिस्सा कहीं से कमजोर होता है तो छोटा सा चिकी, ठीक है ना, पानी की पिचकारी से है वो बाहर निकलती है। तो ऐसे ही बेटा इसमें भी साइड से जहां पर भी कमजोर पार्ट होता है वहां से आपके साइड में भी आ जाते हैं और ऐसे कोन बन जाते हैं। इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी कोन, गौण शंकु जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वोल्केनोस। आपकी हॉट मैग्मा, ठीक है ना, वेंट से बाहर आ रहा है, यहाँ से जहां से गिर रहा है आपकी, ये हो गया बेटा क्रेटर, या जिसे हम वीवर कहते हैं। शेप जो ये बन गई ये कौन शेप, तो आपका कौन वोल्केनो हो गया, ठीक है। साइड में जो और छोटे छोटे कौन बन रहे हैं वो आपके सेकेंडरी कौन हो जाएंगे, जिन्हें हम कौन शंकु कहते हैं, ठीक। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी इजेक्टेड मटेरियल है, मतलब मेन जो है इसमें सबसे मेन जो आपका लावा है जो सोलिडिफाई होता है, और यही मटेरियल जो है बेटा, इसमें अगर इसके छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी आपके ब्लॉक वगैरह, जैसे आपके जो भी निकल रहे हैं, जैसे ऐश डस्ट पार्टिकल्स, ये जब जो छोटे होते हैं वो आपके स्मॉलर पीसेस में, उन्हें लैपिली कहा जाता है, और वही पार्टिकल्स जो बड़े होते हैं, ठीक है ना, वोल्केनिक बम कहा जाता है, जो सॉलिड ब्लॉक होते हैं, बड़े बड़े खंड या टुकड़े जो होते हैं, ठीक। अब हमें देखना है कि जो मटेरियल आ रहा है, तो बेटा उस इजेक्टेड मटेरियल को हम वी विल कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। हम 3 भागों में बांट रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं ना। पहला हो गया गैसेस, फिर हम लिक्विड, फिर सॉलिड, हम बात कर चुके हैं। गैसेस आपकी कौन सी होगी बेटा, हाइड्रोक्लोराइड एसिड या अमोनियम क्लोराइड या हाइड्रोजन CO2 या हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, या वाटर वेपर जो 60 to 90% होता है। और ये वाटर वेपर जो 60 to 9% है, यही क्या है, रेनफॉल का, वर्षा का कारण बनता है यहाँ पर, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, हम जब तरल की बात करते हैं बेटा, बेटे मैं हिंदी में कई बार भूल जाती हूँ लिखना ना, जब हम तरल की बात करते हैं तो इसमें मेन आपका कौन सा बेटा, लावा या फिर आपका पानी, ठीक, ये हम बात कर चुके हैं। सॉलिड पार्टिकल्स की हम बात करते हैं तो वही एस डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना, आपकी राख है, मतलब फाइन एस जो है, या धुएं के जो पार्ट हैं छोटे छोटे, या मैंने अभी बताया आपको छोटे हैं तो लैपिली, और बेटा वो बड़े हैं तो आपके सॉलिड ब्लॉक है, जो प्रेशर के साथ इसमें बाहर आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वोल्केनो। अब देखिए हमें इसके टाइप्स लेने बेटा, ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है ना, देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के हैं बेटा। एक आपके एक्टिव वोल्केनो, जिसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है ना, मतलब सक्रिय का मतलब क्रियाशील है, एक्टिव है इट मीन्स क्या है, निकलते रहता है बार बार उनमें लावा, इजेक्टेड मटेरियल। तो बेटा कीप ऑन इजेक्टिंग वोल्केनिक मटेरियल्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, इसमें लावा जो है वो बाहर आता रहता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं, आप ये भी कह सकते हो कि इनका मुख हमेशा खुला रहता है, उद्भेदन होता रहता है, विस्फोट होता रहता है, ठीक है ना, लावा धुआं या अन्य पदार्थ सब बाहर आते हैं, और इससे क्या बनता रहता है, आपका वोल्केनिक जो कौन था, मतलब शंकु जो है, शंकु है वो बनता रहता है, इसलिए इन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है ना। यू कैन टेक द एग्जांपल द एटना वोल्केनो ऑफ इटली, इटली का एटना, और बेटा सिसिली आइलैंड का स्ट्रोम्बली, ये आपके एग्जाम्पल है किसके, एक्टिव वोल्केनो के। ए से याद रखिए, ए से आप ऐसे याद रखिए, एक्टिव एटना, एटना एक्टिव है, स्ट्रोम्बली स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो एक्टिव है, इसलिए बार बार वो बार बार है उनमें इरप्शन होता रहता है, ठीक है ना। डोरमेट जो होते हैं बेटा, ये प्रसुप्त होते हैं, हिंदी में प्रसुप्त का मतलब सो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि जो सो गए हैं वो उठेंगे नहीं, है ना, वो उठ भी जाते हैं। तो यहाँ पर वो है स्लीपिंग वोल्केनोज, और डोरमेंट का मतलब है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, लेकिन बेटा इनमें समय समय के ऊपर, ठीक है ना, आपका विस्फोटन एक्सप्लोजन है वो होता रहता है, ठीक है ना। इरप्शन हैज नॉट ऑकर्ड रेगुलरली, लगातार इसकी तरह नहीं है, ठीक है ना, परंतु फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए नहीं होता है, लेकिन हाँ वो
कई वर्ष के अंतराल के पश्चात या लंबे समय के बाद फिर उसके बाद में वो कभी भी फट सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होती है कि हाँ कभी भी फिर से इसमें इरप्शन होगा। ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल लेंगे हम, जैसे विसुवियस ऑफ इटली। इटली का विसुवियस या फिर बेटा हमारे अंडमान में वेरल आइलैंड के अंदर है। ठीक है ना, ये तो एग्जाम्पल। नेक्स्ट पर आ जाइए, एक्सटिंक्ट या डेड, मतलब मृत हो गए ना, डेड का मतलब मर चुके हैं। ये तो सोए हुए थे जिनके उठने की पॉसिबिलिटी है, जागने की, है ना, लेकिन ये तो आपके मृत हैं। ये एक्सटिंक्ट का मतलब लुप्त, लुप्त मतलब गायब नहीं है। लुप्त का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें बिल्कुल ना के बराबर पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है ना, जिनके अंदर आपका एक्सप्लोजन है वो भैया मेटीरियल इरप्शन जो है वो आपका बंद हो गया है, विच हैव नॉट रिकॉर्डेड एनी इरप्शन इन हिस्टोरिक टाइम्स, कि लंबे समय अंतराल से या बहुत ऐतिहासिक समय से हम देख रहे हो उसमें कोई भी एक्सप्लोजन नहीं है। हाँ, उस आसपास वाले एरिया को देखने से लगता है कि वहाँ पहले वोल्केनोस इरप्शन होता था। ठीक है ना, अब नहीं है और लंबे समय तक नहीं होता है, तो बेटा उसकी जो वेंट है, हमने की थी ना वेंट, उसकी जो निकास नलिका है, वो वेंट जो है वो उस लावा जो है वो जो मैग्मा बाहर आता है वो सोलिडिफाई हो जाता है और वो रुक जाती है, जम जाता है। और उसके बाहर जो आपका क्रेटर था, वीवर था, ठीक है ना, उस क्रेटर के ऊपर बारिश होने पर पानी भर जाता है और भर जाने पर वो आपकी क्रेटर लेक बन जाती है, वीवर झील जिसे कहा जाता है। और सराउंडिंग एरिया जो उसके अंदर वेजिटेशन भी ग्रो हो जाती है, मतलब वनस्पति भी उग जाती है। ठीक है, तो वो आपका हो गया एक्सटिंक्ट। फॉर एग्जाम्पल पोपा ऑफ म्यांमार, म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी है वो इसका एग्जाम्पल है। परंतु कभी भी ऐसे लंबे समय तक नहीं हुआ है बेटा, पर अचानक सडनली, ठीक है ना, विस्फोट, चाहे बेटा इसमें हो चाहे इसमें हो, तो उसमें आपकी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों होती है, जन धन की अपार हानि दोनों के अंदर होगी। ठीक है ना, जैसे आपका एक्सटिंक्ट हमें ऐसा लग रहा है पर अचानक ऐसा हो जाए, ठीक है, तो आप होगे मुर्दा चकिया। जैसे देखिए आपके एग्जाम्पल इसमें क्राकातो द्वीप जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा में स्थित है, और इसमें बेटे 1883 में ऐसे ही एक्सप्लोजन हुआ था जिससे पर्वत शिखर उड़ गया था। शिखर का मतलब आपको ऊपर का जो पहाड़ है, जो भी आपका शंकु है, कौन बना है, वो पूरा उड़ जाता है, उसकी आवाज जो है वो काफी दूर दूर तक सुनाई दी थी, जो आपके इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, और फिर आगे भी देखिए, और इसमें 36,000 लोगों की जान चली गई थी, और इससे निकली धूल, राख, धुआं, ये जो है ये आकाश में 27 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली थी, और लावा भी 800 मीटर तक ऊपर उठा था। मतलब बहुत तेज गति से आवाज है कि इतने दिन से शांत था, तो वो शांति जो उसने एकदम से भंग कर दी। ठीक है ना, और उसके धूल गैस है वो पृथ्वी का चक्कर ही लगाते रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि 3 वर्षों तक सूर्योदय तथा सूर्यास्त की सही पहचान ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स थे वो हवा में चारों तरफ थे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर है वो कई दिनों तक ऐसा ही रहा। तो बेटा आपके 3 टाइप्स हो गए। इनमें एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कई बार कि एग्जाम्पल बताइए आप किसका, एक्टिव वोल्केनो का है, डोरमेंट का, एक्सटिंक्ट का। तो मैंने आपको बताया एक्टिव से याद रखो, ई से एटना और स्ट्रॉन्गली, ये एक्टिव है। ठीक है, और ये वाला एक बच जाएगा, विश्वस बैरन है, तो बैरन का मतलब बंजर अभी है, लेकिन बंजर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर से उसमें कभी इरप्शन होगा ही नहीं, हो सकता है ना, जैसे हम बैरन लैंड को यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ये याद रखो, एक्सटिंक्ट मतलब पोपा मतलब पीपे से याद रखो, पीपा बेकार है, ठीक है ना, किसी काम का नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये आपके क्या है, इनमें इरप्शन जो है वो नहीं होता, उद्भेदन कहो या आपका विस्फोट नहीं होता है, तो वो आपके एक्सटिंक्ट है। ये हो गए बेटा 3 टाइप्स।